Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. Students, हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये आदम जी कोचिंग सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन 2023 है। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सेक्शन ए। आज हम इसको सॉल्व करेंगे एज अ मॉडल पेपर। MCQs है। क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पहला MCQ है द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर माइनस सेवन को सॉल्व करना है। अब ट्रिक मैंने लिख दिया है, ट्रिक को याद रखिएगा और उससे हमारे सवाल सॉल्व होंगे। आयोटा की पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और जो पावर बचेगी इसको सॉल्व करेंगे। आयोटा की पावर -7, 7 को 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, 3 बचा। आयोटा की पावर -3 पावर को नीचे लाएंगे 1 आयोटा। और याद रखिए 1 आयोटा क्यूब होता है आयोटा। ये रिजल्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। तो 1 आयोटा क्यूब आयोटा के बराबर होगा, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर बी इससे मैच कर रहा है। सेकंड MCQ, इफ Z1 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा Z2 1 - आयोटा, देन Z1 मल्टीप्लाई Z2 का मॉडुलस निकालना है, मैग्नीट्यूड। पहले आप Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करोगे, इसको ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 = 2 करोगे। 2 को माइनस आयोटा से किया -2 आयोटा, 3 आयोटा को 1 से किया, 3 आयोटा को माइनस आयोटा से, तो प्लस माइनस माइनस और आयोटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस 3 × 1 = 3। अब देखो 3 और 2 5 हो जाएगा और 3 में से 2 गया आयोटा बनेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो Z1 मल्टीप्लाई Z2 का रिजल्ट आएगा 5 + आयोटा। इसका मॉडुलस निकालना है, √5 का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्वेश्चन क्या है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 + 1 = 26, 26 का रूट नहीं निकलता, √26 इज द आंसर। तीसरा पार्ट, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन पूछी जा रही है। तो A की पावर t निकालेंगे तो -a के बराबर आ जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद चौथा MCQ, ये रिवर्सल लॉ ऑफ प्रॉपर्टी पूछी गई ट्रांसपोज की, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज KABC की पावर t। तो याद देखो रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है, KABC की पावर t। K कांस्टेंट है, इस पे ट्रांसपोज अप्लाई नहीं होगा, K आ जाएगा। रिवर्स करोगे, यहाँ से शुरू करोगे, C की पावर t, B की पावर t, A की पावर t। ऑप्शन नंबर बी से मैच करना है। पांचवा, इफ़ A इज इक्वल टू P1 P2 वेयर P1 जो है 0 0 1 एंड P2 -3 1 और 2, देन मॉडुलस ऑफ A किसके बराबर है, ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम ये काम करेंगे, A इज इक्वल टू P1 P2 है, P2 पहले रखेंगे, -P1 करेंगे। पहले से माइनस होगा, दूसरे से माइनस होगा, तीसरी वैल्यू तीसरे से माइनस होगी, -3 1 और 1 आ गया। इसका मॉडुलस निकालेंगे, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, √11। ये ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, इसको राइट। छठा पार्ट, द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल डिटरमाइंड बाय वेक्टर्स A B and C। फार्मूला पूछ रहा है कि आपके पास टेट्राहेड्रल मालूम करने का फार्मूला क्या है। तो C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 1/6 टाइम्स ऑफ ABC मॉडुलस यानी कि मैग्नीट्यूड यानी कि डिटरमिनेंट के बराबर होता है। ये क्योंकि मैथ्स वाले जो है ना इस चीज़ को क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट कहते हैं, और फिजिक्स वाले जो है ना भी यही इस्तेमाल करते हैं। सातवां पार्ट, GM ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 and 8 R क्या होगा। इसको बेटे हम नेक्स्ट पेज पे जाके सॉल्व करेंगे। इसको देखते हैं। GM इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्लस माइनस √AB। A की वैल्यू क्या है -2 है, B की वैल्यू 8 है। बेटा माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आया, बाहर आया आयोटा, 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, प्लस माइनस 4 आयोटा आंसर है। इसके बाद 8वां MCQ है, इफ़ 1, x - 1, 3 आर इन AP देन x किसके बराबर होगा। तो याद रखिए जब 3 नंबर GP में हो, AP में हो सॉरी, तो मिडिल मोस्ट टर्म जो होती है उनका मीन होती है। मिडिल टर्म इज इक्वल टू मीन के बराबर है। तो मिडिल टर्म को आप यहाँ पर रखेंगे, x - 1 इज इक्वल टू 1 + 3/2, 3 और 1 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 2 दूनी 4
2 आ गया, -1 को उधर शिफ्ट किया, +7। अच्छा, n इज इक्वल टू 3 से लेके 20 तक सम हासिल करना है, n की पावर 0। तो देखें इसका ट्रिक बता रहा हूँ मैं कि 3 से लेके 20 तक, तो आप 2 माइनस करते हैं, शुरू के 2 माइनस करते हैं तो डायरेक्ट आ जाएगा 18। क्यों 18 आ जाएगा? क्योंकि 3 डालेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी बेस की पावर 0 1 हो जाएगी। तो 1 को आपने 18 टाइम्स ऐड करना है। तो देखें 20 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 3 से लेके 20 तक का सम आ जाएगा 18, डी ऑप्शन। ये शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। चलिए, पांचवा पार्ट, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कमेटी इज। कमेटी जो है वो आपके पास एक लेटर है, ये ग्रुप परमुटेशन का सवाल है। टोटल आप लफ्ज़ काउंट करेंगे 1 से लेके, तो n की में 9 हो गया। अब जो रिपीट कर रहे हैं वो देखें, n1 इज इक्वल टू m 2 के बराबर है, n2 इज इक्वल टू t 2 के बराबर है, n3 इज इक्वल टू e 2 के बराबर है। दो दफा रिपीट कर रहा है। तो परमुटेशन का फॉर्मूला, ग्रुप परमुटेशन का फॉर्मूला ऐसे बनेगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। इसको सिम्प्लीफाई करोगे तो ये 36288 डिवाइड बाई 8, तो ये आ जाएगा रिजल्ट ए ऑप्शन के बराबर 45360। 11वां एमसीक्यू, 2 टीम्स ए एंड बी आर प्लेइंग अ मैच। एक मैच खेल रहे हैं, टीम ए टीम बी। द प्रोबेबिलिटी दैट टीम ए डज नॉट लूज, यानी कि जो आपकी टीम है वो मैच लूज़ नहीं करेगी, यानी जीतेगी। तो इसका मतलब टीम ए डज नॉट लूज़ मतलब है विनिंग प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो 1/2 होगी 50%, क्योंकि 2 टीम है, टोटल 2 आएगा, और एक टीम की बॉडी हुई तो 1 ऊपर आएगा 1/2। आगे बढ़ते हैं, 12वां एमसीक्यूज, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर 1/3 इज किसके बराबर होगा? ये बाइनोमियल सीरीज़ का सवाल है, 1 + x की पावर n। ठीक है, अगर बाइनोमियल सीरीज़ में पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन हो तो नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी होती हैं, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 13वां एमसीक्यूज, इन द एक्सपेंशन a + 1/2 की पावर 7 द नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स इज या आर कितनी होगी? 1 2 3 या 4। अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन में पावर ऑड होगी तो 2 मिडिल टर्म आएंगी, तो पावर देखें ऑड है 7, 2 मिडिल टर्म आएंगी, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फोर्टीन्थ एमसीक्यूज कह रहे हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू 3x + 1 डिवाइड बाई x - 1 इज सेट ऑफ ऑल किसके बराबर है? रियल नंबर के बराबर, रैशनल नंबर के बराबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर एक्सेप्ट 1 के बराबर है। अब जरा देखें इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में f of x दिया हुआ है, नीचे वाले वैल्यू को रखें आप 0 के बराबर, x की कीमत 1, यानी कि 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, नीचे 0 आ गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब डोमेन वैल्यूज रियल नंबर तमाम होंगे मगर 1 नहीं होगा, 1 पे क्योंकि 0 कर रहा है तो रियल नंबर -1 होगा। इसका मतलब है कह रहा है रियल नंबर एक्सेप्ट 1 के अलावा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। 15वां एमसीक्यूज, द फिजिबल सोल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो फिजिबल सोल्यूशन जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, इज कॉल्ड क्या कहलाता है? ऑप्टिमल सोल्यूशन कहलाता है, कॉर्नर सोल्यूशन कहलाता है, इनिशियल सोल्यूशन या कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन? तो ए ऑप्टिमल सोल्यूशन कहलाता है। 16वां एमसीक्यूज, द सर्किल पासिंग थ्रू द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड। एक सर्किल जो एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करता है उसे क्या कहते हैं? सर्कम सर्किल कहते हैं, इन सर्किल कहते हैं, एक्स सर्किल कहते हैं, स्कैप सर्किल। तो आपको पता है ए ऑप्शन इज राइट, सर्कम सर्किल कहते हैं। 17वां एमसीक्यू कह रहा है जनाब, इन एनी ट्राइंगल एबीसी विद यूजुअल नोटेशन एबीसी किसके बराबर होगा? तो कैपिटल आर बराबर होता है फॉर्मूला एबीसी ओवर 4 डेल्टा, 4 डेल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एबीसी बिकम्स टू 4 आर डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है।
18वां MCQ साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि साइन इसको अल्फा प्लस बीटा फार्मूला से खोल दीजिए। साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये अल्फा है ये बीटा है। देखो साइन पाई बाय 2 कॉस थीटा प्लस कॉस पाई बाय 2 साइन थीटा। पाई बाय 2 होता है 90 डिग्री, साइन 91 के बराबर होता है, कॉस 90 0 के बराबर होता है। ये खत्म हो गया, कॉस थीटा 1 सा कॉस थीटा। ऑप्शन इज ए। नाइनटीन्थ MCQ द जनरल सोल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 किसके बराबर होगा। तो इसका मतलब है ये एंगल्स है ना, इन एंगल्स को इसमें रख के वेरीफाई कर दो। 2 पाई होता है 360 डिग्री, इस पर पुट करो, ठीक है। n पाई तो नहीं होगा, 2n पाई प्लस माइनस थीटा। 90 डिग्री डालोगे, कॉस 90 जो है 0 होगा, कॉस माइनस 90 भी 0 होगा, तो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2, ठीक है, इसका सोल्यूशन होगा। फिर 20वां MCQ है, यानी कि आपने क्या काम करना है, एंगल को पुट करके 0 के बराबर प्रूव करना है। जो एंगल 0 लेके आ जाएगा आपका, ठीक है, जैसे ये पाई बाय 6 है 30 डिग्री, ये है आपके पास 90 डिग्री ओनली, ये प्लस 90 डिग्री है और ये माइनस 90 डिग्री है, तो दोनों पे एंगल को वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। अब ये फॉर्मूला पूछ जाएगा 20वां, कॉस यू प्लस कॉस वी का फॉर्मूला किसके बराबर होता है। ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। तो कॉस यू प्लस कॉस वी का फॉर्मूला होता है 2 cos u प्लस वी अपॉन 2, सी ऑप्शन। cos u minus v upon 2, option number C is the right option. Okay, got it? तो इसके साथ ही सुन हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद MCQs के सोल्यूशन को जानने के लिए, सवाल के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहेगा सब सोल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।